हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे इस रंजित स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो चलिए आज जो ये लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है या कह लो लेक्चर नंबर 1। तो चलिए आज जो बताने वाले हैं हम वो क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस जानने वाले हैं, और दूसरी नंबर में जो जानेंगे वो कौन सी बुक हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन सी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस और कौन सी बुक फॉलो करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके ये बतावें कि अच्छी तरह से मुझे देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है। कमेंट करके जल्दी बताएं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप जा रही होगी मेरी आवाज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में ना। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी चैप्टर के कौन कौन सी अध्याय पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे आज। इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो चलिए बता दें नंबर 1 में जो है मेरा ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो लिख लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है, तो लिख लिए। दूसरा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर वो है बहुपद। क्या है? बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो लिखते हैं बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। लिखते हैं पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो लिखते हैं थर्ड जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। युग्म, ठीक है। युग्म कहने का मतलब जोड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लिखते हैं यहीं पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तीसरा चैप्टर है ये। चौथा जो चैप्टर है मेरा वो है क्या? वो है द्विघात समीकरण। वो क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको क्या बोलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लेते हैं इसका इंग्लिश क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, ये लिख लिया। पांचवा जो चैप्टर है मेरा क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर वो है समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी जो कह लो। ठीक है, तो लिखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, छठा जो चैप्टर है मेरा क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर वो है त्रिभुज, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? ट्राइएंगल। ठीक है, सातवां जो चैप्टर है वो है मेरा निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो लिखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आठवां जो मेरा चैप्टर है वो है क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और आठवां जो नंबर चैप्टर है वो मेरा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो नंबर चैप्टर में क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो लिखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो लिख लेते हैं। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो नंबर चैप्टर ये है। 10वां चैप्टर जो है मेरा ये है सर्किल या सर्कल, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, वृत्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वृत्त जिसको क्या बोलते हैं? सर्कल, सर्कल। ठीक है, 11वां जो मेरा चैप्टर है वो है रचनाएं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रचनाएं, रचनाएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। 12वां जो मेरा चैप्टर है वो है
विरितों से संबंधित क्षेत्रफल, विरितों से संबंधित क्षेत्रफल। तो लिखते हैं, ठीक है, विरितों से संबंधित क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विरितों से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहां लिख देते हैं इसका इंग्लिश। एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 13वां जो चैप्टर है मेरा वो है सरफेस, यानी कि वृत्तों, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लिखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। जो 14वां जो चैप्टर है मेरा वो है सांख्यिकी, सांख्यांकी, सांख्यांकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सांख्यांकी को? एस्थेटिक्स, 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 ठीक है, एस्थेटिक्स, एस डाल दो इसमें, एस्थेटिक्स, सांख्यिकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्थेटिक्स। और एट लास्ट जो मेरा चैप्टर बचता है वो है क्या? वो है मेरा प्रायिकता। वो क्या है? प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। 15वां जो चैप्टर है मेरा एट लास्ट एनसीईआरटी का वो है क्या? प्रायिकता, प्रायिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, 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 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट ये चैप्टर है, इतना ही चैप्टर हम लोगों को पढ़नी है क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और जो दूसरी बार जो बोले हैं दूसरी नंबर में, वो हम लोग जो फॉलो करेंगे बुक को, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, तो लिख देते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद।